हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। हर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। यूनिट नंबर 8 में देखिए आपको पढ़ना है टॉलकॉट पार्सन्स का सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आपको पढ़ना है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और दूसरा आपको पढ़ना है सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो इनका जो दोनों सिद्धांत है एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉलकॉट पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने ऑलरेडी इसी सिलेबस में 2 सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और पढ़ रखे हैं, एक मैक्स वेबर का और दूसरा पेरेटो का। तो पेरेटो महोदय ने भी अपना सामाजिक क्रिया पर सिद्धांत दिया है और मैक्स वेबर ने दिया है और पार्सन्स ने भी दिया है। तो इन 3 महान समाजशास्त्रियों ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है और इन तीनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक क्रिया के अलग अलग प्रकार भी बताए हैं। तो 2 को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, और आज हम पार्सन्स का क्रिया का सिद्धांत समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा पार्सन्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, टॉलकॉट पार्सन्स का जो जन्म है वो 1902 को अमेरिका के कोलोराडो में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई थी। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखो, पार्सन्स ने अपनी सबसे पहली बुक, उस बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो पब्लिश हुई थी 1937 में। इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले सामाजिक क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को एक स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत कहा है। मतलब इनका मानना है कि जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत है। और क्यों इन्होंने ऐसा कहा? इसलिए इन्होंने स्वैच्छिक कहा कि कर्ता जो होता है, कर्ता का मतलब जो कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो वो कर्ता होता है। जैसे आप अभी सोशियोलॉजी की क्लास ले रहे हैं ना हमारे साथ यूट्यूब पे, तो आप करता हैं, आपका कोई ना कोई लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? आप पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो वो आपका लक्ष्य है और आप करता हैं। और आप क्या पढ़ रहे हैं? आप ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारी वीडियो पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी की। तो ये आपका क्या है? साधन है। इसी साधन के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में क्या करेंगे? अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इसलिए इन्होंने स्वैच्छिक क्रिया कहा है सामाजिक क्रिया को, कि जो कर्ता होता है, जो काम को करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो जो उसके पास उपलब्ध विकल्प होते हैं उनमें से स्वयं ही वो उचित का चयन करता है। जैसे कि जब सामाजिक क्रिया की जाती है तो क्या है कि आपने पेरेटो का देखा था कि तार्किक और अतार्किक क्रिया का सिद्धांत उन्होंने बताया था। तार्किक क्रिया में जो इंसान सोच समझ के काम करता है, मतलब कि ऐसा क्या काम वो करे जिसमें उसको नुकसान ना हो जबकि फ़ायदा हो, तो वो एक तर्क विचार करके वो काम किया जाता है। तो वो पेरेटो ने बताया। और यहाँ पर पार्सन्स कहते हैं कि जब कर्ता जो काम को कर रहा है, किसी क्रिया को कर रहा है, तो अपने उन्हीं साधनों को चूज़ कर रहा है जो उसके लिए उचित हैं, सही हैं, बेटर हैं, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसी कारण उन्होंने सामाजिक क्रिया को स्वैच्छिक कहा, मतलब अपनी इच्छा से वो अपने साधनों को चूज़ करता है। सामाजिक क्रिया वह गतिविधि होती है जिसका उद्देश्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जाहिर सी बात है कि समाज में रहने वाला हर इंसान जब कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है कि आप समाजशास्त्र में अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इसी पर्पज़ से तो आप ये पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये रहता है हटाओ मेरा नंबर चाहे जैसा भी आए, तो आप इतनी टेंशन लेके पढ़ाई क्यों करते? नहीं करते ना। तो बस वही कहने का मतलब यही है कि सामाजिक क्रिया एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने के पीछे हर मनुष्य का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, ताकि वो अपने गोल को प्राप्त कर सके। और जब गतिशीलता में लक्ष्य आ जाता है, गतिशीलता का मतलब जो हमारी एक्टिविटी होती है वहाँ पे अगर लक्ष्य आ जाए तो वो सामाजिक क्रिया बन जाती है। ये बात पार्सन्स बताते हैं। मतलब इन्होंने सामाजिक क्रिया को यही माना है कि अगर इंसान कोई गतिविधि कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई काम कर रहा है और उस काम के साथ उसका कोई लक्ष्य जुड़ गया, कोई गोल जुड़ गया कि मेरा ये लक्ष्य है, इसके पीछे मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो सामाजिक क्रिया बन जाती है, सोशल एक्शन वो हो जाता है।
तो आई होप कि आप पार्सन्स के सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समझ गए होंगे। आइए अब इसके महत्व को समझते हैं। सामाजिक क्रिया के क्या क्या तत्व हैं। देखो, पार्सन्स के अकॉर्डिंग सामाजिक क्रिया के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है साधन, चौथा है परिस्थितियाँ और 5वां है अभिप्रेरणा। चलो अब इसको पहले सीक्वेंस में समझते हैं। कर्ता कौन होगा? जो उस काम को कर रहा है वो कर्ता होगा। तो कर्ता सबसे आवश्यक तत्व होता है सामाजिक क्रिया का। कर्ता के बिना कोई भी सामाजिक क्रिया हो ही नहीं सकती। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अपने आप हो रही है क्या? नहीं ना, आप पढ़ रहे हैं तभी हो रही है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, बड़ी लॉजिक वाली बात है, बहुत सिंपल भी है, कहीं ना कहीं सोचने पर है, समझने पर है। तो मतलब कर्ता जब तक नहीं होगा, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं। तो मतलब कर्ता होना ज़रूरी है हम हर काम में। कर्ता के बिना कोई भी सामाजिक क्रिया की ही नहीं जा सकती, उसको सोचा भी नहीं जा सकता। पार्सन्स ने दूसरा तत्व बताया है सामाजिक क्रिया का, लक्ष्य। देखो, कर्ता सदैव, जो कर्ता है, जो काम को कर रहा है, वो हमेशा किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही वो क्रिया करता रहता है, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो 2 आवश्यक तत्व तो ये हो गए सामाजिक क्रिया के। तीसरा है साधन। लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधनों का होना आवश्यक है। साधन क्या है? एकदम सिंपल एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ, जो मैंने अभी दिया भी है पीछे, अगर आपको फिर से समझा रही हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। आपका मकसद है एग्ज़ाम में अच्छा अंक लाना, वो आपका लक्ष्य है। आप पढ़ाई करेंगे तो आप हो गए कर्ता। आपके पास साधन है, हमारी वीडियोस और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो आपका साधन है, जिसके माध्यम से आप अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो प्राप्त करेंगे अच्छा मार्क्स। चौथा तत्व है परिस्थितियाँ। देखो, प्रत्येक क्रिया को करने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ भी होना ज़रूरी होती है। जब तक परिस्थिति नहीं होगी तो आप क्रिया को कर नहीं पाएंगे। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का जो 5वां तत्व बताया वो है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। देखो, हर क्रिया को करने के पीछे प्रेरणा ज़रूर होती है, मोटिवेशन ज़रूर होता है। हर इंसान मोटिवेट होता है। अगर आपका लक्ष्य है IAS ऑफिसर बनना, टीचर बनना, कुछ भी बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी बनना आपका लक्ष्य है, तो आप मोटिवेट होते हैं ना। आप उस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। मैं भी अक्सर आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ, तो आप मोटिवेट होते हैं। तो हर क्रिया के पीछे प्रेरणा होती है। और पार्सन्स ने 3 प्रकार की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन बताए हैं। पहला है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, दूसरा है संवेगात्मक और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा। तो ये 5 आवश्यक तत्व हैं सामाजिक क्रिया के, जो आप उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक क्रिया के प्रकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो आपसे पूछेगा कि पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार और तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये पूरा अपने लॉन्ग में एक्सप्लेन करके लिखना होगा। वैसे तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन पर मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। मैंने ऑलरेडी इसका मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी पेपर 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट। और देखो, इसका जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स का 2024-25 एग्जाम के लिए, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और ये क्लास तो आने वाले हर वर्षों के लिए है, क्योंकि आपका टॉपिक तो यही रहेगा, तो चेंज तो होगा नहीं। तो देखो, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 प्रकार बताए हैं। जब मैंने आपको पैरेटो का सिद्धांत पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, तार्किक और अतार्किक क्रिया। और मैक्स वेबर का जब हमने सिद्धांत पढ़ा था तो हमने देखा था कि मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया बताए हैं, जबकि पार्सन्स ने 3 प्रकार का सामाजिक क्रिया बताए हैं। तो देखो, पहला इनका सामाजिक क्रिया का प्रकार है नैमित्तिक या साधनात्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। आप इंग्लिश का वर्ड याद ज़रूर रखिएगा। तो देखो, जो पार्सन्स ने नैमित्तिक क्रिया बताई है उसको उन्होंने तार्किक क्रिया भी कहा है, मतलब ऐसी क्रिया जिसको सोच विचार करके की जाए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही साधनों का प्रयोग करना ही तार्किक क्रिया होती है। मतलब अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आप काम को करने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, तर्क करते हैं कि मैं ऐसे किस तरह से करूं कि मेरा नुकसान ना हो, जबकि मुझे लाभ हो, मुझे फ़ायदा हो। तो हर लाभ और फ़ायदे वाली कामों को मनुष्य हमेशा सोच विचार करके ही करता है। जैसे कि आर्थिक क्रिया, अगर आपको कोई बुक खरीदनी हो
अलग अलग राइटर्स की, तो पहले आप उस पर सोच विचार करोगे कि कौन सी बुक मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगी। आप ऑफलाइन भी देखोगे, ऑनलाइन भी देखोगे कि कहाँ से बुक मुझको वही सस्ती मिलेगी। तो मतलब इस तरह से इंसान क्या है, पहले कई जगहों से पता लगा लेता है, उसके बाद ख़रीदता है जहाँ से उसको सस्ती मिलती है वही किताब, वही कपड़े, वही शूज़ या कुछ भी। तो वो एक आर्थिक क्रिया है जहाँ पे आप पैसे लगाओगे, रुपया लगाओगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ऐसी जगहों पे मनुष्य हमेशा सोच विचार करके ही खरीदता है और काम करता है। तो वो तार्किक क्रिया होती है, मतलब लॉजिकल एक्शन होता है। चलो नेक्स्ट इन्होंने बताया है अभिव्यंजनात्मक क्रिया या भावात्मक क्रिया, जिसको एक्सप्रेशन कहते हैं। देखो जैसे प्रेम हो गया, सत्यता हो गया, द्वेष, ईर्ष्या, संतुष्टि, इस प्रकार से मतलब इन चीज़ों से प्रेरित होकर अगर कोई क्रिया की जाए, प्रेम से अगर आपको किसी से प्यार हो और उससे प्रेरित होकर, अपने प्यार से प्रेरित होकर अगर आप कोई काम करते हैं, आप जैसे किसी इंसान को किसी से जलन है तो जलन में आकर कोई क्रिया कर जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जो भावनाओं से प्रेरित होकर होती हैं, उनको भावात्मक या अभिव्यंजनात्मक क्रिया कहा जाता है। पार्सन्स ने जो तीसरा प्रकार बताया है सामाजिक क्रिया का, वो है नैतिक क्रिया यानी मोरल एक्शन। देखो दया, ईमानदारी, नैतिकता या परंपरा से प्रेरित होकर इंसान अगर कोई काम करता है, गरीबों से दया करता है या ईमानदारी से कोई काम करता है जिसके पीछे नैतिकता उसका उद्देश्य होता है, तो पार्सन्स ने नैतिक क्रिया के अंदर उसको शामिल किया है। अब देखो परंपरा, जब आप लोगों ने मैक्स वेबर का सिद्धांत पढ़ा था तो परंपरा मैक्स वेबर ने चौथा प्रकार बताया था, जैसे कि बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, परंपरागत क्रिया के अंदर मैक्स वेबर ने बताया था और वो उनका चौथा प्रकार था। जबकि पार्सन्स ने बड़ों का सम्मान करना, ये सब परंपराएं जो हैं नैतिक क्रिया के अंदर ही शामिल कर दी हैं। इनका कहना है कि बड़ों का सम्मान करना, इसके पीछे भी नैतिकता ही होती है, तो इसलिए उन्होंने परंपरा वाले चीज़ों को भी नैतिक क्रिया के अंदर शामिल कर दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पार्सन्स के ये 3 प्रकार के सामाजिक क्रिया हैं जो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है, तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। समझ में आ गया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।